नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब आप सभी ईपीएफओ मेंबर्स के लिए, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए दो मस्त शानदार अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। इससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पीएफ मेंबर्स को फायदा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों अपडेट क्या है चलिए वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ ये जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले हमारे भाई बहन कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, पहला जो अपडेट है वो ये है कि आपको आने वाले कुछ समय बाद एक नई पीएफ की ऐप देखने को मिलेगी। जी हाँ, ईपीएफओ एक नई पीएफ की ऐप पर काम कर रहा है, जिससे कि आप ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, जो महीने में 10 दिन ही सही तरीके से काम करता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप घर बैठे सारे काम पीएफ से रिलेटेड अपने मोबाइल से आप कर सकते हो। अब पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो इस अपडेट के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी करंट में जो पीएफ का काम आप करते हो उसके लिए जो ऐप है वो है उमंग ऐप। अब जो उमंग ऐप है ना, ये भारत सरकार की ऐप है, ईपीएफओ की ऐप नहीं है। उमंग ऐप पर जो डिफरेंट जो मंत्रालय है उनकी सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ईपीएफओ की भी सर्विस अवेलेबल है। अब उमंग ऐप पर अगर आप जाते हो, ईपीएफओ की सर्विस ओपन करते हो, तो भाई यहाँ पर आपको लिमिटेड जो है आपको सर्विस आपको देखने को मिलती है। चलिए मैं आपको वन बाय वन दिखा भी देता हूँ क्या क्या सर्विस। देखो, यहाँ पर ये ईपीएफओ का ये सर्विस है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यूएन नंबर एक्टिवेट करने का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। नो यूर यूएन का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर देख सकते हो। और इसके साथ साथ देखो, यहाँ पर मैं यूएन मेंबर पोर्टल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये वाले ऑप्शन यहाँ पर उमंग ऐप पर आपको देखने को नहीं मिलते। इसके साथ साथ रिसेंटली ईपीएफओ ने जो ऑप्शन दिया है डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फादर नेम करेक्शन का, खुद का नेम करेक्शन का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट रीजन करेक्शन करने का जो नया ऑप्शन दिया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, वो भी उमंग ऐप पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ईपीएफओ की सर्विस पर। इसके साथ साथ अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आप क्या कर, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का एडवांस में पीएफ का पैसा भी जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आता। तो उमंग ऐप पर चुनिंदा सर्विस अवेलेबल है, सारी सर्विस अवेलेबल। अगर आपको सारी सर्विस का फायदा लेना है तो ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। अब इसके लिए मोबाइल से इसका जो इंटरफेस है इतना सही नहीं दिखता, तो लोग साइबर कैफे में जाते हैं। बट जैसे ही ईपीएफओ की नई ऐप आ जाएगी, वहाँ पर जो है काम आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो, और वो जो नई ऐप आएगी ना ईपीएफओ की, वो पर्सनल ईपीएफओ की ऐप रहेगी। क्योंकि ये जो उमंग ऐप है ये भारत सरकार की ऐप है और इसमें ईपीएफओ की सर्विस को ऐड कर रखा है। और कई बार तो ऐसा भी केस हमने देखा है कि उमंग ऐप पर जब हम रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं पीएफ विड्रॉ की, तो यूएन मेंबर पोर्टल पर रिक्वेस्ट जाती नहीं है, या फिर जाती भी है तो कई दिन तक सेंड टू फील्ड ऑफिस ऐसे पड़ा रहता है, या फिर दिखाता है क्लेम सबमिट एट पोर्टल ऐसे कुछ आता है। और कई बार तो उमंग ऐप भी सही तरीके से काम नहीं करती। तो अभी भी उमंग ऐप पर लगभग 7-8 सर्विस अवेलेबल है। और अगर आपको पूरी सर्विस लेनी है, पूरे ऑप्शन अगर आपको देखने हैं, यूज करने हैं, तो आपको यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब आपको अभी ईपीएफओ जो है वर्जन लॉन्च करने जा रहा है 3.0। जून जुलाई तक आपको नई पीएफ की ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। इसको लेकर काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें भी आ रही है। और जो श्रम रोजगार मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी जो है बताया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक न्यूज़ का आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का। देखो, ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर के लिए खुशखबरी, जून 2025 से हो जाएंगे कई बड़े बदलाव। एटीएम कार्ड समेत मिलेगी ये सुविधाएं। और यहाँ पर बताया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, यानी कि जो श्रम रोजगार जो मंत्री हैं वो ये मनसुख मांडविया जी हैं, और ईपीएफओ इनके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ईपीएफओ 3.0 के तहत नया सॉफ्टवेयर, एटीएम कार्ड और एक स्मार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड में भी इस खबर को लगाया है। यहाँ पर भी बताया है कि ईपीएफओ 3.0 रोल आउट बाई जून, और आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बता रखा है कि आपको नई ऐप, देखिए लॉन्च यहाँ पर बता रखा है कि आपको नई ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। न्यू मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ फॉर ईपीएफओ सब्सक्राइबर विल बी लॉन्च बाई जून 2025। ईपीएफओ 3.0 मोबाइल ऐप से पीएफ वाले एटीएम कार्ड तक नए सिस्टम में मिलेगी धांसू सुविधाएं। ईपीएफओ 3.0 लेकर आने वाला है। यहाँ हम आपको उन सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि नए सिस्टम आने के बाद मिलेगी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको। रीड मोर पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर बताया है कि नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि आप क्लेम भरना हो गया, जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी पीएफ से रिलेटेड काम है, इस नई ऐप के माध्यम से आप कर सकते हो। तो इसका एक लमसम आइडिया जो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही है, केंद्रीय मंत्री जी ने बताया है, तो कह रहे हैं कि जून 2025 के लास्ट तक जो है, जून के लास्ट तक जो है ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बैंक लगा लो आप, सब बैंक की अपनी पर्सनल ऐप है और वेबसाइट भी है उनकी, नेट बैंकिंग से भी आप जो है बैंक से रिलेटेड काम कर सकते हो और उनकी जो ऐप है उनसे भी आप काम कर सकते हो। ऐप से तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, कितना आसान हो जाता है मोबाइल से काम करना। तो ईपीएफओ को मैं एक रियलिटी बताता हूँ, ईपीएफओ को जो ये ऐप का जो अब सोचा इन्होंने डिसाइड करा है, तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट ले कोई दिक्कत नहीं है भाई, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना, सुबह का बोला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते। अभी भी जो है ईपीएफओ नई ऐप लेके आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला अपडेट ये है कि आपको नई ऐप पीएफ की देखने को मिलेगी जून जुलाई के आसपास। अब दूसरा जो है वो है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई पीएफ का जो पैसा है एटीएम से विड्रॉ होगा, बट एक दो भाई कह रहे थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा था कि भाई पॉसिबल सब कुछ है, पहले पॉसिबल था। आप पीएफ मेंबर थे तो आप अपना पीएफ का बैलेंस नहीं पता कर पाते थे ऑनलाइन, आपको ईपीएफओ में जाना पड़ता था, आपको पर्ची स्लिप देते थे और स्लिप जब देते थे तो उससे पता चलता था आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है फिर नहीं हुआ। पीएफ का पैसा विड्रॉ करना था तो पहले आप क्या करते थे, ईपीएफओ में फिजिकली फॉर्म भरना पड़ता था, बैलेंस भी पता नहीं कर पाते थे आपको ईपीएफओ में जाकर पता करना पड़ता था, एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ती थी। और करेक्शन भी देखिए, पहले करेक्शन का भी ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था, तो ईपीएफओ ने काफ़ी सारे चेंजिंग कर दिए, बदलाव कर दिए। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि भाई पीएफ का पैसा एटीएम से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको लेकर कई मैंने यूट्यूब पर मैं वीडियो देख रहा था, कह रहे थे कि एटीएम कार्ड आएगा, ये आएगा। तो देखो यहाँ पर बताया केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कि नया सॉफ्टवेयर एटीएम कार्ड। अब देखो ये मैं इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा कि भाई कैसे विड्रॉ होगा, क्योंकि देखो रूल्स तभी बताए जाते हैं जब वो हकीकत में चीज़ें जो है अप्लाई हो जाती है, आ जाती हैं, ठीक है। अगर मैं अभी बता दूं भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप कहोगे यार अभी तो कुछ नियम आया भी नहीं है, उससे पहले आप कह रहे हो ये हो सकता है, और हो सकता है कि आगे चलकर कुछ चेंजिंग हो जाए, बदलाव हो जाए, फिर आप कहोगे यार आप तो झूठ बोल रहे थे। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जून जुलाई तक जो है एटीएम से पैसा विड्रॉ करने की सर्विस भी जो है वो इनेबल हो सकती है, संभावनाएं बताई जा रही है, ठीक है। तो ये दो अपडेट है आप सभी के लिए, नई पीएफ की ऐप आएगी और एटीएम से पैसा भी विड्रॉ आप कर पाओगे। इस पर ईपीएफओ काम कर रहा है, अभी सरकारी सिस्टम है, हो सकता है 1-2 महीने डिले हो सकता है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो टेस्टिंग करें, उसके बाद देखें कि भाई क्या है, कितना पैसा अलाउ करेंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है कि एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दे कि आप 20,000 10,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हो, और एक नियम लागू कर दे कि ये जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे ये आपका इलनेस पारा के तहत विड्रॉ होगा। तो ऐसा कुछ नियम बना सकता है ईपीएफओ, बट जब तक नियम रूल्स लागू नहीं होते तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। अब बजट में जो है टैक्स का ऐलान करते हैं तो पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आती है भाई कटौती की संभावना हो सकती है, बजट में जो टैक्स कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, संभावना ही व्यक्त की जाती है ना। बट जब सरकार घोषणा करती है तभी फाइनल पिक्चर सामने क्लियर होती है कि भाई क्या कम किया है, क्या ज़्यादा किया है। तो जब तक ये प्रोसेस सामने नहीं आ जाएगा, अप्लाई नहीं हो जाएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते कि क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा। बट जैसे प्रोसेस आ जाएगा मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, दिखा दूंगा कैसे विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ होगा, क्या रूल है विड्रॉ का, कैसे विड्रॉ करूंगा, A to Z जानकारी आपको मैं दे दूंगा। बस तो ये दो अपडेट, दो जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। और इससे पहले भी ईपीएफओ ने काफ़ी अच्छे बदलाव करे हैं, तो भाई एक लाइक तो बनता है ईपीएफओ के लिए। और इस तरह के रेगुलर अपडेट अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।